जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि आव्यूह चैप्टर चल रहा है और इसका ये विविध प्रश्नावली चल रही है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देता है यदि a तथा b सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए ab माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं और लिख देते हैं चूँकि a तथा क्या दिया है b सममित आव्यूह है। a तथा b कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि a तथा b क्या है? सममित आव्यूह है। इसलिए बताइए क्या होगा, a का डैश बराबर a होगा तथा b का डैश बराबर क्या होगा? b। ठीक है, सममित आव्यूह में a डैश बराबर a होता है और b डैश बराबर b होता है। इसे समीकरण 1 और 2 हम बना लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए हमारा विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी माइनस बी ए का डैश। ठीक है, ए बी माइनस बी ए का डैश हमको निकालना है और ये विषम सममित आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी माइनस बी ए बराबर क्या होगा? ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, यही होगा ना। आगे देखिए, इसलिए इस लाइन से ए बी के डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश और बी ए के डैश बराबर होता है ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी पर डैश यदि लगा है तो बी आगे आ जाता है, ए पीछे चला जाता है और डैश दोनों पर लग जाता है। उसी तरह से बी ए पे यदि डैश लगा है तो ए आगे आएगा, बी पीछे जाएगा, दोनों पर डैश लग जाएगा। अब देखिए बी डैश के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बी, और ए डैश के बराबर क्या लिख सकते हैं? ए। इसी तरह से ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी हम लिख सकते हैं। ये हमने कहाँ से लिखा है? समीकरण 1 व 2 से लिखा है। समीकरण 1 व 2 से यह लिखा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यदि इन दोनों में हम माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल दें तो ये हमारा माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो ये जो माइनस वाला दिख रहा है ना, ये प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है। तो जब प्लस होगा उसको हम आगे कर लेंगे और जो माइनस में हो रहा है उसको हम कहाँ कर लेंगे? पीछे। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से ऐसा बन जाएगा। अभी मैं माइनस का गुणा करूँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर यही रूप आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर ये माइनस में आ गया ए बी माइनस बी ए। मतलब यही ए बी माइनस बी ए देखिए यहाँ आ रहा है, लेकिन ये किस चिन्ह में आ रहा है? माइनस चिन्ह में। अगर हम इनका डैश निकालें और ये प्लस चिन्ह में आता तो सममित होता, लेकिन इनका हमने डैश निकाला और ये माइनस चिन्ह में आ रहा है। सेम यही चीज़ आना चाहिए, लेकिन ये माइनस चिन्ह में आ रहा है तो क्या होगा? विषम सममित होगा। आप लोग सममित और विषम सममित पढ़े हैं, देख लीजिएगा। अभी में हमने पहले ही समझा दिया है कि अगर हम ए का डैश बराबर ए पाते हैं तो सममित होता है और ए के डैश बराबर यही ए माइनस में आ जाए तो विषम सममित होता है। इसी तरह से इसका डैश हमने निकाला तो अगर प्लस में आता तो सममित होता, लेकिन इसका डैश हमारा किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, इसलिए क्या है? विषम सममित है। ठीक है, इसको समीकरण क्या बना दीजिएगा? 3 और यहाँ लिख दीजिएगा चूँकि समीकरण, चूँकि ना लिखिए अतः लिख दीजिए, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, जो हमारा ए बी माइनस बी ए दिया एक ऐसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा दीजिए इसको। यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग प्रूफ डेट डाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में देता है सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। तो देखिए जब ए सममित होगा उस कंडीशन में बी डैश ए बी सममित होना चाहिए, और जब ए विषम सममित होगा तो उस कंडीशन में बी डैश ए बी हमारा विषम सममित होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं माना ए एक सममित अवयव है, सममित अवयव है, इसलिए बताइए ए का डैश बराबर क्या होगा, ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमसे कहा है बी डैश ए बी, बी डैश ए बी ये हमारा क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब ए मेरा सममित है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, सममित। तो देखो बी डैश ए बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ए बी को साथ में रखो और बी डैश को अलग रखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी का डैश और बी डैश का डैश। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी का जो डैश है ना ये क्या बनाएगा, बी डैश ए डैश बनाएगा, और बी डैश का जब डैश करते हैं तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। अब देखिए जो बी डैश है ना वो तो बी डैश ही रहेगा, लेकिन ए डैश बराबर हम ए लिख सकते हैं। ए डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, ए, और बगल में हमारा क्या दिया है, बी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, चूँकि यहाँ लिख लीजिए, चूँकि यदि ए बी पर डैश लगा हो तो उसे हम बी डैश ए डैश लिख देते हैं। ठीक है, और ये स्टेप मेरा कहाँ से हुआ है, समीकरण 1 से हुआ है, समीकरण 1 से हुआ है। ठीक है ना, आगे देखिए। अब ये देखिए ए बी के ए बी डैश ए बी का डैश बराबर बी डैश ए बी हमारा आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, बी डैश ए बी का जब डैश निकाल रहे हैं तो बी डैश ए बी ही आ रहा है, लेकिन ये कौन से चिन्ह में आ रहा है बता दो, ये प्लस चिन्ह में आ रहा है। सेम यही संख्या देखो आ रही है लेकिन ये प्लस चिन्ह में आ रहा है, इसलिए क्या है, सममित है। यहाँ लिख देंगे जो कि सममित है, जो कि सममित है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे, यहाँ माना लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, जब भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके बुक में ही दिया है कि जब ये सममित रहेगा तो ये सममित आएगा, जब ये विषम सममित आएगा विषम सममित आएगा। जब लिख दीजिए, फिर यहाँ लिखिए जब ए विषम सममित अवयव है तो, जब ए विषम सममित अवयव है तो क्या होगा, ए डैश बराबर ए का डैश, ए का जब हम डैश निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस ए आएगा, और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। जब ये विषम सममित रहेगा ना तो ए का डैश निकालोगे तो माइनस ए आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमको सिद्ध करना है ना, ये बी डैश ए बी जो है ना ये विषम सममित होगा। बी डैश ए बी ये हमारा क्या होना चाहिए, अब विषम। तो इसके बराबर बताओ क्या होगा, हमने कहा था इसको साथ में रखो और इसको साथ, तो ये ए हो गया, बी हो गया। अब ये बनेगा ए बी का डैश है ना, बी वाला आगे आ जाएगा, ए वाला कहाँ जाएगा, पीछे, बी डैश का डैश। ए बी डैश को क्या लिखोगे, बी डैश ए डैश, और ये बी डैश का डैश हमारा क्या हो जाएगा, बी, है ना। आगे देखो बी डैश क्या है तुम्हारा, बी डैश, और ए डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देख लो, ए डैश बराबर हम माइनस ए लिख सकते हैं। तो ए डैश बराबर हमने क्या लिख दिया, माइनस ए, और बगल में क्या है, बी। अब इसका गुणा करा दिया जाए तो माइनस ए हो जाएगा बी डैश ए बी। तो आपने क्या देखा, बी डैश ए बी का जब हमने डैश निकाला तो ये माइनस में आ रहा है, बी डैश ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके बराबर ये संख्या आ रही है लेकिन माइनस में आ रहा था। हम लिख देंगे जो कि विषम सममित है, जो कि विषम सममित है। क्या है, विषम सममित अवयव है, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव दैट।
रूट दैट। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिएगा। दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या देता है। एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अभी ए बराबर इतना समीकरण इतना को संतुष्ट करता है। तो यहाँ देख लो, चूँकि ए बराबर आपका दे दिया है, अभी ए बराबर क्या दिया है 0x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ये आपका ए बराबर दे दिया है। हमें क्या निकालना है ए डैश, इसलिए ए डैश हमको यहाँ निकालना है। दोस्तों ए डैश जब निकालेंगे ना, तो जो अभी हो मेरा पंक्तियों में दिख रहा है ना, ये पंक्ति में जो अवयव दिखाई दे रहा है ये कॉलम में लिखा जाएगा। पहली पंक्ति को पहला कॉलम में लिख लेंगे, है ना, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम में x y माइनस जेड, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम में x माइनस वाई जेड। ठीक है, इस तरह से हमने ए और ए डैश को नोट कर लिया। अब आपके क्वेश्चन में कहता है कि ए डैश ए बराबर आई को ये संतुष्ट करता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए डैश ए बराबर क्या है आई है, इसलिए हम ए डैश का मान यहाँ नोट कर लेंगे। इसका मान नोट कर लेंगे ए डैश का। चलो ए डैश का मान यहाँ देख लो 0x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड है, ये ए डैश का मान है। बगल में हम किसका मान नोट करेंगे ए का मान ऊपर दिख रहा है 0 2y जेड x y माइनस जेड x माइनस वाई और जेड। ठीक है, बराबर आई दिख रहा है, तो हम आई का यहाँ मान नोट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, इस आव्यूह का इस आव्यूह में गुणा किया जाएगा। तो यहाँ से समझिए, स्तंभ की गुणा हम पंक्तियों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। x का गुणा 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। x का गुणा x में करेंगे, है ना, x² बन जाएगा, प्लस इस x का गुणा इस x में करेंगे तब भी मेरा x² बन जाएगा। तो मैंने पहले स्तंभ का गुणा पहला पंक्ति में किया, पहले स्तंभ का दूसरे पंक्ति में करना है 0 का 2y में 0 प्लस x का हम y में करेंगे xy, फिर प्लस होता है x का हम y में करेंगे तो देखो xy होगा लेकिन माइनस में होगा, तो ये प्लस वाला चिन्ह हमारा माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिए। अब तीसरे पंक्ति में हम इसका गुणा करेंगे, 0 का गुणा z में करेंगे 0, x का गुणा माइनस z में करेंगे तो माइनस का xz, और x का गुणा इस z में करेंगे तो प्लस का xz आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, पहले स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों में किया है। अब दूसरे स्तंभ का गुणा भी तीनों पंक्तियों में करेंगे, तो 2y का 0 में करोगे तो क्या होगा 0 प्लस y का x में करेंगे xy, है ना, फिर प्लस माइनस y का x में करेंगे तो माइनस xy बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस xy। अब देखो 2y का हम 2y में करेंगे तो 4y² आएगा, है ना, प्लस का चिन्ह लगा लो। इसके बाद हम y का गुणा इस y में करेंगे तो क्या आएगा y² आएगा। देखते रहना ध्यान से, 2 का 2 में हुआ 4y², y का y में हुआ y², और माइनस y का हम इस y में करेंगे तो प्लस y² हो जाएगा, है ना। अब आते हैं तीसरे पंक्ति में, 2y का गुणा हम z में करेंगे तो 2yz होगा, है ना। उसके बाद हम y का गुणा माइनस z में करेंगे तो माइनस का yz होगा।
फिर माइनस वाई का गुणा जेड में करेंगे तो माइनस का वाई जेड होगा। तो हमने दूसरे कॉलम का गुणा तीनों पंक्तियों में कर लिया। अब तीसरे कॉलम का गुणा तीनों पंक्तियों में करना है तो जेड का गुणा जीरो में करो, जीरो आएगा, प्लस का चिन्ह लगा लो भाई। माइनस जेड का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स जेड होगा, ये हमारा प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, ठीक है। और इस जेड का गुणा इस एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स जेड होगा। आगे दूसरे में आते हैं, जेड का गुणा 2y में करेंगे तो क्या होगा, 2y जेड, माइनस जेड का गुणा y में करोगे माइनस का y जेड, फिर हमारा जेड का गुणा माइनस वाई में होगा तब भी माइनस का वाई जेड आएगा। अब तीसरे पंक्ति में कर लो, जेड का गुणा जेड में होगा तो जेड स्क्वायर, है ना, माइनस जेड का गुणा माइनस जेड से करेंगे तो प्लस का जेड स्क्वायर, और जेड का गुणा फिर जेड में होगा तो प्लस का जेड स्क्वायर, बराबर इसके हमारा क्या चल रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। पर देख लो पूरा पूरा आपका स्पष्ट दिख रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेप में हमारा क्या होगा, इनको हम जोड़ेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई माइनस में है ना, एस प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो ये कट जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। यहाँ ऐसे एक्स जेड मेरा प्लस माइनस में है तो कट के जीरो हो जाएगा, एक्स वाई भी कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। 4y स्क्वायर, एक वाई कुल मिलाकर के 6y स्क्वायर बन रहा है ना। यहाँ पे देखो 2y जेड है, माइनस वाई जेड, यानी ये दोनों मिल करके इसको काट देंगे, एक्स जेड इसको काट देगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2y जेड होगा, जिससे ये कट जाएगा। इनको जोड़ने से हमारा क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर। तो देखो अभी हम दूसरे लाइन में थे, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, और ये हमारा 0 होगा। हाँ, ये हमारा क्या होगा, 0 होगा, ये हमारा क्या होगा, 0 होगा, और ये हमारा क्या होगा, 3z स्क्वायर होगा। बराबर में हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए इस आव्यूह और ये आव्यूह दोनों समान आव्यूह हैं, तो इनकी हम तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समान आव्यूहों की तुलना करने पर, समान आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो जब हम इनकी तुलना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1 होगा, 2x स्क्वायर बराबर 1। तो बताओ x स्क्वायर की वैल्यू 1/, क्या आएगी, 2 आएगी कि नहीं आएगी, या x का मान हमारा आएगा 1/2, ठीक है। हम इसका वर्गमूल लेके तो 1/2 होगा, इसके आगे आप प्लस माइनस के चिन्ह भी लगा सकते हो, ठीक है। आगे देखो 6y स्क्वायर का मान क्या आएगा, 6y स्क्वायर का मान हमारा 1 आएगा, तो यहाँ से y स्क्वायर का मान 1/6 आएगा। y पर से जब स्क्वायर हटेगा ना तो 1/6 हो जाएगा, और इसके आगे भी हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। अब यहाँ देखो 3z स्क्वायर का मान 1 है, 3z स्क्वायर का मान क्या है, 1, तो z स्क्वायर का मान 1/3 होगा, या z का मान 1/3 होगा। तो इस तरह से हमने x y z का मान प्राप्त कर लिया है। आइए इनके आंसर को देख लेते हैं क्या निकाला है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लीजिए, विविध प्रश्नावली ये चल रही है तीसरे का, ताकि कन्फर्म हो जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब यही नंबर आए हैं और सबका प्लस माइनस का चिन्ह आगे लगा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लगाया है वैसे वर्गमूल निकाला जाता है तो प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है, बाकी आंसर यही है, ठीक है। प्लस माइनस 1/2 में 2, प्लस माइनस 1/2 में 6, प्लस माइनस 1/3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देता है x के किस मान के लिए 1 to 1 आव्यूह है ये, फिर 3 आव्यूह के बराबर दे दिया है 0 होगा, ठीक है। तो x का हमें इस क्वेश्चन में मान निकालना है। यहाँ पर क्या दिया है 1 to 1, फिर यहाँ पर देखिए आपका एक आव्यूह दिया हुआ है 1 to 1 1 to 1 2 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 2, इस तरह से दे दिया है। और फिर यहाँ पर एक आव्यूह दिया है 0 2 x 0 2
x को दे दिया है और बराबर में इसके क्या दे दिया 0। तो इस क्वेश्चन में हमको x का मान निकालना, ये सब आपस में क्या है बराबर हैं। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1 to 1 को ऐसे ही रखेंगे और इन दोनों अवयवों का पहले हम गुणा कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इनका हम गुणा कर लेते हैं। पहले एक पहला स्तंभ है, एक ही स्तंभ है, इसका तीनों पंक्तियों में गुणा होगा। 0 का 1 में करेंगे 0 प्लस 2 का 2 में करेंगे 4 प्लस x का 0 में करेंगे 0। क्लियर होता है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 0 का गुणा हम 2 में करेंगे 0 प्लस 2 का 0 में करेंगे 0, x का 1 में करेंगे x। ठीक है, फिर हम 0 का 1 में करेंगे 0 प्लस 2 का 0 से करेंगे 0 प्लस x का 2 से करेंगे 2x। इस तरह से बराबर में मेरा 0 चल रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारा क्या है बताओ, यहाँ पर है 1 2 1 और यहाँ पर मेरा एक अवयव बना हुआ है जिन्हें जोड़ना है। इनको जोड़ने से क्या आएगा 4, इनको जोड़ने से x, इनको जोड़ने से 2x, है ना। बराबर में क्या चल रहा है 0। अब हम इस स्तंभ का गुणा इस पंक्ति में कर लेंगे। चलिए x 4 का गुणा 1 में करिए 4 प्लस x का गुणा 2 में करेंगे 2x प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x, बराबर में क्या है 0। अब इनको जब हम जोड़ेंगे ना तो ये 4 प्लस 4x हो जाएगा, बराबर में इसके क्या है 0 है, इसके बराबर में क्या है 0। तो अब यहाँ पर देखो, चूँकि 4x प्लस 4 बराबर 0 आ रहा है, इसलिए 4x का मान क्या होगा माइनस का 4, है ना, प्लस 4 उधर जाएगा। इस 4 से इस 4 को हम एक बार में काट देंगे तो x का मान आएगा -1। तो इस क्वेश्चन में x का मान क्या निकलना है -1। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के भी आंसर को देख लिया जाए। x बराबर -1। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट आंसर आया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज के डेट में जो हमने 4 5 6 7 नंबर क्वेश्चन को समझा दिया है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों 8 9 10 ऐसे जो क्वेश्चन है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार आप प्रयास करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।